Hello, my pals. Welcome to your own channel, ABC About English. This is Aparna, and I'm gonna teach you English. Please like and share the video. Subscribe to the channel and press the bell icon down there to get the notification for our upcoming videos. So enjoy watching this video. We will meet at the end of it. आज की एक्सरसाइज रिलेटेड है डू इज डायरेक्टेड से। बच्चा एमपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो या आईसीएसई का या किसी भी अदर स्टेट का, उसे री राइट द सेंटेंस या डू इज डायरेक्टेड करके सेंटेंसेस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आज हम करने वाले हैं री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ नॉट इन द प्लेस ऑफ अनलेस। अब ये जो लेक्चर है वो 9th 10th, ठीक है, 11th और 12th और बाकी के अदर एग्जाम जहां जहां डू इज डायरेक्टेड आते हैं सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारी डू इज डायरेक्टेड की सीरीज चल रही है। अनलेस का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, अनलेस का मीनिंग यही होता है यदि नहीं। ठीक है, अदर वर्ड्स में कहें तो इफ नॉट ही अनलेस का मीनिंग होता है। ठीक है, अनलेस खुद में अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक कॉमा वाला सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 2 पार्ट में एक सेंटेंस हो रहा है खत्म। ठीक है, तो अब देखिए एक पार्ट जो है वो विदाउट अनलेस का यूज करके है और दूसरे में कंजंक्शन अनलेस का यूज हुआ है। देखिए आप देख पा रहे हैं, ऐसा हर किसी में है। देखिए अनलेस, ये वाला अनलेस का है, यहाँ ये वाला पार्ट अनलेस का है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ ये वाला पार्ट अनलेस का है और नेक्स्ट में 5th वाले में देखें तो यहाँ ये वाला पार्ट अनलेस का है। ठीक है, अब अनलेस का पार्ट तो हमें पता चल गया है। ठीक है, तो हमारा सिंपली रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? अनलेस से जब हम इफ नॉट का यूज करेंगे तो फर्स्ट रूल है कि आप रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। किसको? करेक्ट, अनलेस को रिप्लेस कर दो इफ से। काय से? इफ से। रिप्लेस अनलेस, ठीक है, विथ इफ। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा रूल कहता है हमारा कि सबसे पहले जो उस पार्ट को टच ही मत करो, उस पार्ट को बिल्कुल नहीं बदलना है जिसमें अनलेस नहीं है। जिस पार्ट में अनलेस नहीं है उसे टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसे बिल्कुल एज इट इज रखना है, एज इट इज, है ना? जैसा वो है वैसा ही रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, बनाते हैं एक सेंटेंस। और एक लास्ट रूल ये भी कहता है कि जो अनलेस वाला पार्ट है ना, ये अनलेस की जगह इफ यूज करेंगे तो हमें नॉट भी बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसको हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब जिसे नेगेटिव बनाना नहीं आता है, ठीक है, जिसे नेगेटिव बनाना नहीं आता है, तो मैं सिंपली बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम है, ठीक है, एम के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई एम वर्किंग ऑन संडे, आई एम नॉट वर्किंग ऑन संडे, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अनलेस की प्लेस पर इफ का यूज करना है, अनलेस की प्लेस पर क्या यूज करना है? इफ यूज करना है। ठीक है, अनलेस की प्लेस पर इफ यूज करके और उसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसके बाद क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। I will join you if I am not, ये हमने ये पार्ट बिल्कुल टच नहीं करा है। ठीक है, इफ के प्लेस, इफ के बाद आई एम नॉट वर्किंग ऑन संडे। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस बन गया है। मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा यदि मैं संडे को वर्क नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे वाला आते हैं। राज नॉर्मली कम्स ऑन टाइम। राज टाइम पर ही आता है नॉर्मली। ठीक है,
अब अनलेस की प्लेस पे क्या यूज करना है? इफ, करेक्ट। इफ हिज ट्रेन इज, अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज नॉट लेट। ठीक है, राज हमेशा नॉर्मली ही टाइम पर आता है यदि उसकी ट्रेन लेट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में ही अनलेस आ गया, इफ का यूज करेंगे। इफ द प्लांट्स गेट, अब देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कत आ गई है। क्यों क्यों आ गई है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट क्या है? वर्ब है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो क्या करना है? जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो आपको तीन, ये जो डू है, डज है और डिड है, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक यूज करना है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? आप अपनी मर्जी से तो नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ डू लगाएं, डज लगाएं, डिड लगाएं। ये हिंट आपको क्वेश्चन में ही दी जाएगी। ठीक है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जब वर्ब की क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू लगाइए। जब वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म होगी, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लें, प्ले हो, अगर अकेला प्ले हो, ठीक है, तो आपको डू लगाना है ना। प्लेज हो, अगर प्लेज हो तो क्या लगाना है? डज लगाना है। और प्लेड हो, ठीक है, प्लेड हो तो डिड लगाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास? गेट है, गेट, गेट, गॉट, गॉट होता है। ठीक है, तीनों फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म देके रखी है। इफ द प्लांट्स डू नॉट, क्या यूज करेंगे? डू नॉट गेट सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, इफ द प्लांट डू नॉट गेट सनलाइट, कॉमा लगाइए, दे विल नॉट। अब देखिए मैं यहाँ से रब तो करने वाली हूँ, आपको यही याद रखना, आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कि क्या करते हैं, डू, डज और डिड कब लगाते हैं सेंटेंस में। ठीक है, इज और नॉट। आगे चलते हैं। दे विल, देखिए मैंने फिर कहा था अनलेस जहां नहीं हो उस पार्ट को टच भी नहीं करना है, ना बदलना है, एज इट इज रखना है। क्या करना है? एज इट इज रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इफ शी, ठीक है, अर्नड। अब देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म देके रखी है, ईडी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, सेकंड फॉर्म देके रखी है, क्या लगाएंगे? डिड नॉट। इफ शी डिड नॉट अर्न, अब देखिए कैसा भी हो, डू, डज और डिड के बाद डू, डज और डिड के बाद वर्ब की, अगर ये डू, डज और डिड आता है वर्ब में तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस में आता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो अर्न, ठीक है, ऑन हर ओन। इफ शी डिड नॉट अर्न ऑन हर ओन, शी, अब एज इट इज ये पूरा सेंटेंस जो है ना, ये यहां रख लीजिए। ठीक है, शी वुड नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, अगर, यदि, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं इफ की प्लेस पर। ठीक है, यदि उसने खुद अपने आप से धन नहीं कमाया, ठीक है, या कमाया नहीं, तो उसे वैल्यू समझ में नहीं आएगी पैसे की। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस है ये। आगे चलते हैं। आई वुडंट ईट, देखिए यहाँ पर आई वुडंट ईट दिस फूड, मैं यह फूड नहीं खा सकता। ठीक है, अब अनलेस आ गया है, इफ का यूज करेंगे। इफ आई वॉज, अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दे के रखी है, नॉट लगा दो, इसके बाद डायरेक्ट नॉट रियली हंग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, मैं यह फूड नहीं खा सकता यदि मैं भूखा नहीं हूं, नहीं था तो। ठीक है, मैं ये फूड कभी नहीं खाता अगर मैं भूखा नहीं होता तो। इस तरीके का सेंटेंस है। और अभी हमने ये जाना कि किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अनलेस की प्लेस पर इफ का यूज किस तरीके से, इफ या नॉट का यूज किस तरीके से करते हैं।
अगर आपको सिंपली ये भी कहा गया है कि इफ का यूज कीजिए अनलेस की प्लेस पर, तो भी आपको नॉट तो लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि अनलेस का खुद मीनिंग होता है इफ नॉट। तो हमने 3 रूल देखे। सबसे पहले उस पार्ट को टच ना करें जिसमें अनलेस ना हो, ठीक है। सेकंड पार्ट जिसमें अनलेस है तो अनलेस की प्लेस पर क्या लगाएंगे, इफ लगाइए, अनलेस की प्लेस पर इफ लगाइए, उसके बाद वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। एक बार फिर रिपीट करते हैं, उस पार्ट को टच मत कीजिए जिसमें अनलेस ना हो। सेकंड, अनलेस वाले पार्ट में से अनलेस की जगह पर इफ का यूज कीजिए, और अनलेस के साथ वाला पार्ट जो है उससे नेगेटिव बनाइए। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो क्या करना है, डू, डज और डिड का यूज करना है। डू कब यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। डज यूज करना है एस और ईएस वाली फॉर्म के साथ, और डिड यूज करना है सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म होगी तो डिड का यूज करना, एस और ईएस दिखे तो डज का यूज करना, और ये दिखे फर्स्ट फॉर्म दिखे तो डू का यूज करना, ठीक है। बात आ गई समझ में। और अगर आपने इसका एक बार यूज कर दिया सेंटेंस में तो वर्ब की फॉर्म सिंपली चेंज कर दीजिए फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.